वेलकम टू माय चैनल। आई एम विवेक चौहान। तो आज की वीडियो में हम डाटा क्लीनिंग से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। जैसे अगर आप कोई रिपोर्टिंग बनाते हैं तो सबसे पहले आप डाटा उठाएंगे किसी सॉफ्टवेयर से, ईआरपी या टैली से, जिससे भी उठाएंगे आप, सैप से। तो सबसे पहले काम क्या होता है, डाटा को अपनी रिपोर्ट के हिसाब से उसकी क्लीनिंग करनी होती है, उसके बेस पे फिर रिपोर्ट बनानी है। अब जैसे इसका एग्जांपल दिखाऊं मैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इसमें कॉलम नंबर ए में A4 वाला जो सेल है, इसमें देखो राहुल कुमार नाम लिखा हुआ है। राहुल फर्स्ट नेम और कुमार सेकंड नेम, पर राहुल और कुमार के बीच में 4 टाइम स्पेस है, होना चाहिए सिर्फ एक स्पेस। तो ये डाटा एक तरह से क्लीन नहीं है, डाटा इसको ठीक करना है हमें। तो कुछ इसमें फीचर्स में डाटा क्लीनिंग के डाल रहा हूँ यहाँ पर, साथ में स्टेप लिखे हुए हैं। इसको टेलीग्राम चैनल से इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या है, रिमूव डुप्लीकेट करना है। मैंने ये पूरी टेबल सेलेक्ट की, डाटा टैब पे गया मैं, ऊपर डाटा, और नीचे यहाँ पर डाटा टूल वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टैब दिखाई दे रहा है रिमूव डुप्लीकेट, इस पे क्लिक किया और यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं। क्योंकि मैंने टेबल सेलेक्ट की है, नेम, रीजन, सेल्स और प्रोडक्ट, तो मेरे को नेम हटाना है, रीजन भी डिसलेक्ट कर दूंगा, सेल भी। प्रोडक्ट वाले कॉलम में से मुझे हटाने हैं डुप्लीकेट। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो ये क्या करेगा, जो टीवी, एसी, फ्रिज, टीवी, ये मल्टीपल ऑफ टाइम लिखे हुए थे, तो सारा डुप्लीकेट हटा दिया इसने। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, ये वापस आ गए। एक स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, उसको हम करते हैं येलो, ट्रिम। अब ट्रिम में क्या है, ये वाला जो मैं बता रहा था आपको, एक्स्ट्रा स्पेस हुआ, ये सारी चीजें ट्रिम करने हैं, इसको हटा देगा ये ट्रिम। और इस सेल को सेलेक्ट कर लो और एंटर। अब देखो, स्पेस इसने हटा दिया है, डाटा को इसने क्लियर कर दिया। ओके, तो अब आप पीवट लगाना है, वी लुकअप लगाना है। सपोज वहां पर 2 डाटा है, एक टेबल सेकंड शीट पे, ये शीट पे एक टेबल है, एक यहाँ पर है। अब हमें यहाँ से किस राहुल की सेल्स लेके जानी है दूसरे जगह पे। अब वहां पर राहुल कुमार लिखा हुआ है, यहाँ राहुल में 3-4 स्पेस लगे हुए हैं कुमार के बीच में, तो डाटा उठाएगा नहीं, वी लुकअप नहीं लग पाएगा। तो इसलिए दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये करके, ट्रिम करके डाटा को फिल्टर कर लिया। दूसरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देन इससे नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर। अब जैसे मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। जो डाटा एंट्री हुई सिस्टम में, सपोज वो गलत तरीके से हुई, जैसे राहुल का आर कैप्स में होना चाहिए और कुमार का के कैप्स में होना चाहिए, ठीक है। अब बीच में इन्होंने क्या किया, एम को कैप्स में कर दिया। तो ऐसे ही बहुत सारी गलती हो गई। जब सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री हो रही है तो होगी गलती। अब आपको रिपोर्ट बनानी है तो उसको आप क्लीन कर सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, हम प्रॉपर प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉपर, प्रॉपर, और उस जो जो भी हमें सेल की फॉर्मेटिंग करनी है, उस पर क्लिक कर देंगे और एंटर। अब देखो, राहुल कुमार यहां पर आ गया, आर कैप्स में, के कैप्स में हो गया, और एम जो कैप्स में था वो स्मॉल में होना था, वो वुट हो गया। ठीक, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तीसरी भी आपको क्लियर हो गई होगी। फोर्थ है एरर। सपोज सेल 33,000 रुपए है, और 3 महीने की सेल कितनी होगी, दिस इनटू दिस, 99,000। और उसके बाद आगे कोई डाटा गया, इसमें रिपोर्ट बनाई, तो हमने एवरेज निकालनी चाहिए इसकी, दिस डिवाइडेड बाय 3। ये भी 3 महीने हैं यहाँ पर। अब क्या हुआ कि हमें सेल तो पता, पर वो कितने महीने की सेल है वो नहीं पता हमें। सपोज ये 3 महीने ना हो, यहाँ पर एरर आ गया। अब मुझे चाहिए कि ये एरर नहीं आनी चाहिए कैलकुलेशन में। तो मैं क्या करूंगा, इफ एरर का फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ एरर, और ये पूरा फॉर्मूला रहने दो, कॉमा 0। इफ, अच्छा, इफ एरर,
ठीक है, तो ये जीरो, एरर की जगह जीरो आ जाता है, इफ एरर देन जीरो, ठीक है।